बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल शिव महापुराण की जय। 26वां अध्याय विष्णु मोहन नाथ तथा धात्री मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, है विष्णु जी ब्रह्मा जी के पुत्र, अब व्यास जी बोले, है ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, है ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रेमतर से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवता से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत इसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेव जी उमा देवों की जननी और सबसे परे है, वह मूल प्रकृति परम मनोहर है और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई कि यह देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवियों ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गोरा के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। अब ये पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला और लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। 27वां अध्याय शंखचूर्ण उत्पत्ति। वर्तमान अध्याय में शंखचूर्ण का जन्म, शब्दावली, सबोध में बालोचित सत्कर्म। सनत कुमार जी बोले, हैं मुने, अब आप प्रेम से शंकर के अन्य चरित्र को सुनिए। इसी प्रकार शंखचूर्ण नामक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिव जी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्माता, सृष्टि कारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। उनका विस्तार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम धनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस धनु के बहुत पुत्र हुए। उसमें विपरीचित नामक पुत्र हुआ, जिसका नाम दम पड़ा। और
यह भी बड़ा धार्मिक विष्णु भगत और जितेंद्रिय था, परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बारंबार तप किया। उसके तप से तृप्त होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु के पास गए। सब समाचार का अपनी रक्षा मांगी। विष्णु ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भगत दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट होकर अपने लोगों को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से अनेक उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रिलोक का विजय और देवताओं का विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया, फिर अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अंतर्तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर उस आदमी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। अब उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 28वां अध्याय शंखचूड़ विवाह। ब्रह्मा के वरदान सो तुलसी संग विवाह, विविध रीति रति रमण कर पूर्ण भई मनचाह। संत कुमार जी बोले, जब जगजीव ब्रह्मा के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा, तब कितने ही दिनों तक उसके एकाग्र मन को और गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी से वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उनसे कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्री का आश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तू उसे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्री का आश्रम में तुलसी के पास गया। सुषमा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मा आदिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया। यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंपुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर भी हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्वती से विवाह कर इसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रतन और स्त्रियों में ये रतन है। बुद्धिमानों को बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा उपदेश जब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानवों ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में आकर तुलसी से रमन करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ राजा प्रशंसा ज्ञानी शुक्राचार्य से किया असुर प्रधान, तारक में शीश तुल्य तब शोभित भया महान। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया तो तपस्या कर वर पाया, तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवता और असुरों का स्वामी भाव बैर वर्णन कर उसका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद पर अभिषिक्त किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की बहुत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वह शोभा हुई जैसे तारों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र ने उसे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं को असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज को क्रुद्ध देवताओं ने विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए बेग से देव सेना भाग गई।
उन्होंने गुफा और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दब ने लोगों को जीत देवताओं का अधिकार ग्रहण कर लिया। त्रिलोक उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत पर शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु आदि सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों पर राज्य किया। शंखचूड़ गोलोक वासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उसकी भक्ति में रत साधु था। पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राजा हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सभी वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भगत और परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवता सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भगत वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। बोल शंकर भगवान की जय। नीचे नहीं बैठ सकती। बोल शंकर भगवान की जय। बैठा नहीं तो नीचे बैठ जाए। 30वां अध्याय देवगणों का शिव जी के पास प्रस्थान। ब्रह्मण विष्णु गण साथ ले शंभु के दिग्जाए देवगण की दुर्दशा वर्णन की समझाए। संत कुमार जी बोले, वह जी इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनके चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट बाट है। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्रधारी शंकर बैठे हैं, जिनका गौर वर्ण शरीर बड़ा धूर्तिमान है और जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित है। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और शोभायमान है। उनके ही समान सभी पार्षद भी हैं और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे पार्षदों के भी पाँच मुख और 10 हाथ हैं। पार्वती से ही शंकर को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत का जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते उन्होंने देवादिदेव शंकर की स्तुति कर कहा है, प्रभु हम सभी देवता आपकी शरण हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं। आप दिनों के नाथ त्रिलोक के स्वामी और शरणागत पालक है। गौरी साहब प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी द्वारा आश्वासन। 31वें अध्याय में ब्रह्मादिक सबदेव आश्वासन फिर पाए कर मुदित भय जग सेव। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी से उनसे कहा है, हरि ब्रह्मादिक देवताओं शंखचूड़ का इतिहास मुझसे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम गम्य गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के श्राप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है परंतु धर्म में बड़ा निपुण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहते कि इसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और सब पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहाँ आ उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी समीप बैठे। श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए एक मनोहार स्तुति की और कहा है, गौरीश अब सब आप ही से सनात है। मैं तो आप अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, इसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित श्रापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के श्राप से दानवी योनि में प्राप्त हुआ है। अस्तु है परमेश्वर, हम पर प्रसन्न होइए, हमारा शापोद्वार कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी प्रसन्न होकर उनसे संतोष देते हुए कहने लगे, है गोपिका नाथ कृष्ण भय को त्याग सुखी हो। आगे चलकर तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम भी अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहोगे। 12 कलम में तरुणी राधा के साथ श्राप भोगकर
फिर तुम अपने धाम को प्राप्त हो गए। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो, इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवता को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझसे तथा उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड को अवश्य मारूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। पुष्पदंत शंखचूड वार्ता। पुष्पदंत अरु चूड का पारसिक आलाप। वीर योग्य पृथ्वी सुनु, करु भजन अरु जाप। सनत कुमार जी बोले, अब मारुद्र महेश ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के समीप था। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं मारुद्र तुम्हारा वध करूंगा, जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर ने जो मुझसे कहा था वही तो मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर उनसे कह दूं। संत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत के ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज्य में दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्या, मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा, और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम है। अतः मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही उधर से को। पुष्पदंत अपने स्वामी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। बोल शंकर भगवान की जय। 33वां अध्याय शंकर जी की युद्ध यात्रा। संत कुमार जी ऋषि सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वीर भद्रातिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड से युद्ध करने उनका वध करने के लिए शीघ्र ही गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों और सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि से युक्त शंकर के साथ चले। कार्तिक और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ चले। भगवान रुद्र जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूड से युद्ध करने लगे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य के सभी शीघ्रता से वहाँ शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यमनेति, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध और तभी मांगलिक यह महाबली शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली उपस्थित हुई। जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंकर चक्र, गदा, पद्म और खग, चरम धनुष बाण धारण किए थे। उसके हाथ में 1 योजन का गोल कपड़ था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति धारण किए थी। 3 करोड़ योगिनियों और 3 करोड़ विकट डाकनियाँ उनके साथ थी। तभी इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिव जी शंखचूड से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना आसन लगाया। बोल शंकर भगवान की जय। शंखचूड की युद्ध यात्रा। प्रातः उठनी पर चूड ने वीर लिए सब साथ लक्ष्य त्रय सेना सहित चला नवा गुरु मात। सनत कुमार जी बोले, मुनिराज यह सुंदर चरित्र शिव जी के दूत के चले जाने पर दानव शंखचूड ने अपने अंतपुर में आकर तुलसी से कहा, आज बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत सी बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मगन रहे। प्रातः उठकर यथोचित शंखचूड ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के आदान किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, बहुत समझा करने के प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सेना तैयार करवाई। क्षण मात्र में ही उसकी दुर्बंध वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य कलिक और काल के
आदि सभी उनके साथ चले। अगणित शूरवीरों की 46 पलटने उनके साथ हुई। 50 सब मिलकर कुछ 3 लाख अक्षौणी सेना युक्त वह मंडलिक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रतन जटित श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। बोल शंकर भगवान की जय। 35वां अध्याय। शंखचूड़ का दूत भेजना। माँ धुरंधर दूत को दिया शंख पठाए। रुद्र सेना में जाकर कहने लगा समझाए। संत कुमार जी बोले, जब दानवेंद्र ने अपने दूत को शिव जी के पास भेजकर यह कहलवाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख ने दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो बोले, है दूत, तो तुम अपने स्वामी से जाकर यह कह दो कि देवताओं के से बैर त्याग कर उनसे संधि कर दो और उनका राज्य उन्हें दे दो। देकर सुख से अपना राज्य करो और देवताओं अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की तो कौन कहे। तुम शुद्ध कर भी कश्यप की संतान हो, ऐसा क्यों करते हो। जब शिव जी के इस प्रकार श्रुति समृद्धि और सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का गया था। वह दूत भविष्य भक्ति व्यवता से मोहित और निर्मलता पूर्वक शिव जी से बोला है, देवादिदेव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे 2 असुरों में नहीं है, देवताओं में भी है। मधु कैटम देवता के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध करके उसको भस्म किया गया। आप देवताओं का ही पक्ष लेकर उनका कल्याण क्यों करते हैं। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर सबके ईश्वर, आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो तुम्हारे साथ और बैर करते हैं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है वह वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। यह सुनकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। बोल शंकर भगवान की जय। देव दानव युद्ध। देव अरु दानव युद्ध। यह दानव देव समान सैन्य आपस मिली, 2 शक्ति की गान। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा शिव जी से कही हुई सब बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। उधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सब सेना को देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। सब भी तैयार हुए, अनेक प्रकार के रणबाद बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वर्षवन से युद्ध होने लगा। दम के साथ विष्णु, कालासुर के साथ कान का, गोकर्ण के साथ उतासन, काल के से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संगार से यम और काना भिंग से के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सबके जोड़ों का पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली अपने पुत्रों सहित शिवजी वृक्षी मूल में ही बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रतन सिंहासन में बैठा सभी अभी दूर ही था। देवता असुरों को प्राण संगरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदन करने लगे। क्षण मात्र में पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। बोल शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ का युद्ध। शंखचूड़ का अनुपम था संग्राम। वीर भद्र कली के ये थे विचित्र सब काम। संत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी के शरण में आए और युद्ध का सब वृत्तांत काया सुनकर भगवान शंकर कुपित तो सम युद्ध करने चला। उन्होंने पहुँचते सैकड़ों अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही देवताओं का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। सब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ
युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ में पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल कर चर्मन करने लगी। संकट के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार वाजो बचे हुए भागे। भगवती और सगंध की विजय हुई। स्वर्ग में दुर्गंधी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। अपनी सेना का इस प्रकार संहार देखकर दानवराज समयुद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर और धनुष से अपना बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में वह स्थान का दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र सकंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेंद्र ने मैं दानव की अनेकों माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सका। उसी समय महाबली शंखचूड़ ने सकंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उसकी छाती पर मारा। उसके परास से सकंद जी को शरण के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर सकंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ का रथ छेद हो गया और उनके कवच किरीट कुंडल और वाहन सभी को सकंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष बुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके परार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया जिसके लगने से वे मूर्छित हो पृथ्वी में पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास लाई। शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चल पड़े। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे ही उठ पड़े और दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध भूमि में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का श्रवण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम कर रहे थे। बोल शंकर भगवान की जय। अड़तालीसवां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। शंखचूड़ और चंडी का आपस में ही क्रोध भिन्न भिन्न आयुध लिए करने लगे। अब युद्ध संत कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियों वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। देवताओं के दल माँ कोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार सम्रारूढ़ देखकर दानवेंद्र शंखचूड़ ने समूह से युद्ध करने आया। काली ने प्रलयग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतर कर उन्हें प्रणाम करने लगा। उससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतर कर इससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर अपने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सब बाणों का श्रवण करने लगी। साथ ही ऐसी घोर गर्जना करने लगे कि उससे दानव भयभीत हो गए। इस प्रकार एक ओर काली और दूसरी ओर जितेंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब माँ काली ने पाशुपत का प्रयोग किया, उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उसे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोककर 100 लाख दानवों को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खानी दौड़ी। तब दानवेंद्र रोधावस्त्र से उसका वेग रोका और भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रोधा भगवती ने सब खंड कर दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि से को निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि का प्रहार कर दिया तो वह दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्रवण के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी ने बाहु
युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं हुआ। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया और नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उसके आगे खड़ा हुआ। पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश में यह आकाशवाणी हुई कि ये देवी, अभी समर में तुम्हें 1,00,000 दानवों का रक्तपान करना है, तुम उन्हें शीघ्र ही भक्षण करो, क्योंकि शंखचूड़ तुमसे अवध्य है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संगार। शंखचूड़ की सेना का किया शंभु संगार। काली माई आन कर मुख नीच किया प्रसार। सूजी बोले, काली से ऐसा सुनकर शिव जी अपने गुणों को साथ ले युद्ध करने चले। जब ऋषभ पर चढ़े तो महेश्वर युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए और उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतर कर सिर झुकाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहन धनुष उठाकर युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा कर महावीर शंखचूड़ ने बड़े दारुण बाण चलाए, परंतु शिव जी ने उन सबको काट गिराया। पश्चात उन मारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में अस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिव जी के वाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले शिव जी ने अपने पहले बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट गिराया। तब दानव बड़े कोप से शिव जी पर चक्कर का प्रहार किया। शिव जी ने अपना मुष्टिक मारकर उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई, शिव जी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता ही रहा और शिव जी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते रहे। इतने महाकाली वहाँ फिर आ पहुँची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी द्वारा शंखचूड़ वध। शंखचूड़ वध की कथा। सुख मंगल की देन, धन्य पुत्र अरु धरत नित, नर को सुख अरु चैन। शरद कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवता में कोई भी न समझ सका, परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। उसे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर देव उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वी के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी है, महेश्वर